हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बच्चों हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हर उस अपॉर्चुनिटी पर मेहनत करें जो कि आपको फ़िलहाल मिलती जा रही है। रिसेंटली आरआरबी जेई के रिज़ल्ट के बाद लगातार कॉल्स आ रही हैं बच्चों की। कोई कह रहा है रिज़ल्ट में प्रॉब्लम हुई है, कोई कह रहा है कि जो है वो आपकी मेरिट सही नहीं बनी है, ठीक है, और आपके जो मार्क्स हैं, इंडेक्स मार्क्स, वो सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो। तरह तरह की शिकायतें मिल रही हैं। अब ये सारी चीज़ें तो तभी पता चल पाएंगी बच्चों जब हम सिस्टम में जाकर उन चीज़ों को जानेंगे, किस तरीके से वो कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, जिसकी जो जानकारी वो सार्वजनिक नहीं कर सकते। एक फार्मूला उन्होंने दिया हुआ है, उसके बेसिस पे वो कर रहे हैं। बाकी कुछ टीचर्स ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, नो डाउट, और हमने भी उठाई है कि हाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। क्यों आखिर गलत क्वेश्चन को भी सही माना गया है कुछ जगह पर गलत क्वेश्चन को जो है इंक्लूड नहीं किया गया, कुछ जगह पर सही क्वेश्चन को भी एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये सारी परेशानियां आई हैं। तो ये परेशानियां तो आती ही रहेंगी बच्चों, क्योंकि जब तक पारदर्शिता नहीं मिलेगी हमें अपने सिलेक्शन प्रोसेस में किसी भी डिपार्टमेंट के, तब तक हमें नहीं पता चल पाएगा किस तरीके से क्या काम होता है। जितना आप लोग जानते हैं उतना ही हम जानते हैं, ठीक है। आरटीआई के माध्यम से भी कुछ खास हमें पता नहीं चल पा रहा है। खैर, देखिए, अपॉर्चुनिटी तो आई रही है लगातार आप लोगों के लिए, चाहे वो आपके जेई लेवल पर हो, चाहे वो ए लेवल पर हो। कुछ बच्चों को मेरे पास फोन आता है जो कहते हैं कि सर मैंने डिप्लोमा भी किया है, बीटेक भी किया है, लेकिन पिछले 3 साल से वो सिर्फ डिप्लोमा के रिलेटेड यानी कि जेई से रिलेटेड जो एग्जाम है उन्हीं की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों आखिर वो ऐसा कर रहे हैं? क्यों अपनी बीटेक डिग्री को वो सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं? आई डोंट नो। इतनी लंबी मेरी बातचीत नहीं हुई है किसी से, और ना ही मेरी टेलीग्राम पर किसी से बात हुई इस बारे में। लेकिन हाँ, मैंने कुछ चीज़ें नोटिस करी जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। देखिए, डिप्लोमा के बाद अगर आप बीटेक की डिग्री करते हैं तो यू आर बेटर देन ओनली बीटेक डिग्री होल्डर। आप अच्छे हैं उससे जिसने सिर्फ बीटेक किया है, क्योंकि डिप्लोमा में जो बेसिक आप क्लियर करते हैं उसी बेसिक का थोड़ा सा और एडवांस लेवल जो है आपको बीटेक में देखने को मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं। बाकी पेपर का लेवल अगर मैं कहूं कि आज जो जेई के लेवल का पेपर है, अगर उसे एई को भी दिया जाए तो वो भी पूरा सॉल्व नहीं कर पाएगा। वो एडवांस हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है, उसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है कि आप एग्जाम पैटर्न जो है वो लगभग हर एग्जाम का बदल चुका है। यहां तक कि बीएचएल जैसा एग्जाम तो एडवांस लेवल के टॉपिक्स भी एग्जाम में पूछा है, जैसे कि कैड कैम, सीएनसी, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एक्सेट्रा। तो ये अपने आप में अच्छी बात है, वैसे होना चाहिए, एडवांसमेंट जरूरी है, और इससे जो है बच्चों की समझ भी बढ़ेगी और वो मुख्य धारा जिसे मेन स्ट्रीम कहते हैं इंजीनियर्स की, उसके साथ जुड़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन मुश्किल आती है, शुरुआती दिनों में मुश्किल आती है बच्चों को। लेकिन मैं बता दूं कि शुरुआती दिनों में पेपर भी आसान आएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों को जो है पहली बार रोबोटिक्स के या मैकाट्रॉनिक्स के क्वेश्चन लगाने होते हैं, तो वो आसान आता है। या कहूं कि बच्चों का लेवल उन टॉपिक्स के लिए सबका एक जैसा ही है, चाहे बहुत स्मार्ट बच्चा है, चाहे वो एक नॉमिनल मॉडरेट नॉलेज का बच्चा है, उनकी नॉलेज उन टॉपिक्स के लिए लगभग सेम रहेगी, क्योंकि आपने कभी उतनी शिद्दत के साथ इतना टाइम लगाकर उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चे डिप्लोमा प्लस बीटेक होल्डर हैं, वो आखिर सिर्फ डिप्लोमा की ही वैकेंसीज पर संतुष्टि करके क्यों बैठ गए? मैंने कई बच्चों से पूछा उस फोन कॉल आने के बाद कि भैया आप लोगों ने इस एई का एग्जाम भरा है या स्टेट की एई का एग्जाम भरा है, तो पहला तो आंसर यही होता है कि सर वैकेंसीज बहुत कम है। जो मैं कहूंगा डिप्लोमा लेवल पे भी कमी आ रही है, कोई बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं आ रही, बट हाँ इतना कह सकता हूं कि आ रही हैं, जिससे आप लोग और हम लोग एंगेज्ड हैं पढ़ाई में, और होना भी चाहिए ये, ठीक है। लेकिन आ रही हैं एई लेवल की भी आपकी काफी वैकेंसीज, तो उनके साथ आप लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? ये सवाल मेरे जहन में हमेशा से है, एंड आई डोंट नो क्यों ऐसा आप कर रहे हैं अपने साथ। डिप्लोमा के बाद बीटेक इसलिए किया जाता है कि नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। अब अगर आप सिर्फ डिप्लोमा बेसिस पर ही आपको एग्जाम देना था तो आपने बीटेक क्यों किया? चलिए अच्छी बात है, पढ़ते रहना चाहिए। आपने बीटेक किया तो अब उस चीज को यूटिलाइज भी करना है। मैं आपको बता दूं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है यही निकालना। जितना मुश्किल आप लोगों को अभी जेई लेवल का लग रहा है उतना ही मुश्किल यही का भी होगा। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप अब स्पेसिफिक सिलेबस को टारगेट नहीं कर सकते कि मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। इस चीज से आपको बचना होगा। अगर आप इससे नहीं बचेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। तो जो डिप्लोमा सिर्फ डिप्लोमा किए हुए बच्चे हैं वो जेई लेवल का पेपर दे रहे हैं, इट्स ऑल राइट, वो बाध्य हैं सिर्फ उतनी ही एग्जाम देने के लिए। लेकिन जिन बच्चों ने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया हुआ है
वो आखिर जेई लेवल के एग्जाम क्यों नहीं दे रहे हैं? जेई के भी दीजिए, एई के भी, तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपके पास स्ट्रेच हो जाएंगी, जो बहुत अच्छी बात है। मसला नौकरी का है बेटा, मसला ये नहीं है कि सिलेबस क्या है क्या नहीं। ट्राई करना एक स्टूडेंट के ऊपर फर्ज है कि उसे ट्राई करनी ही चाहिए यार एग्जाम के लिए, क्योंकि वो पढ़ रहा है, उसने अभी कोई प्राइवेट जॉब नहीं करी, वो पापा की दुकान पे नहीं बैठ रहा, पापा की हेल्प नहीं कर रहा, उसे पढ़ाई के लिए फ्री छोड़ा हुआ है। तो प्लीज इस बात को समझिए कि आपको हर अपॉर्चुनिटी पर हाथ आजमाना होगा। अगर आप नहीं आजमाएंगे तो फिर वही एक ढाक के तीन पात रह जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड बच्चों याद रखना, मेक इट इजी ने एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, ऑल स्टेट एई करके। इसमें जब आप कोर्स में जाते हैं बच्चों, तो आप देखेंगे सारे टॉपिक्स किए हुए हैं। तो होता क्या है कि डिप्लोमा लेवल पे हम थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि ए लेवल पर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पे ध्यान देना होता है। बस न्यूमेरिकल का फर्क आ जाता है बच्चों मेनली। तो बाकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक्स वही है सारे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मशीनरी, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें पूरा का पूरा सिलेबस ये देखिए आप लोग यहां पर डला हुआ है, एक एक चीज। और आपको क्या होता है, जब भी कोई एई का पेपर आएगा तो आपको फिर उसमें क्या कराया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी एमसीक्यूज की। तो रिफ्रेश एमसीक्यू प्रैक्टिस और ये सारा सिलेबस जब आप पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप जो बच्चों ने एई प्लस डिप्लोमा प्लस बीटेक किया हुआ है, उनके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। इसमें पूरी न्यूमेरिकल सीरीज आपको डाली गई है, फुल रिवीजन आपको डाला गया है, एमसीक्यू लेवल बेसिक के रिवीजन पीडीएफ अलग से, एई एमसीक्यू पीडीएफ अलग से है बच्चों, एई एमसीक्यू प्रैक्टिस अलग से है, ड्राइंग इसमें है, गैस डायनेमिक्स है, एनर्जी कंजर्वेशन, जितने एडवांस टॉपिक है वो सब इसमें डाले गए हैं। तो आखिर क्यों हम इन चीजों का फायदा नहीं उठा पा रहे? एक्चुअली मेंटेलिटी बन गई है कि जेई लेवल का निकाल लेते हैं, बीटेक वालों को जेई लेवल आसान पड़ता है। लेकिन अभी रेलवे के रिसेंट एग्जाम से आपने देख लिया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटा अगर आप सिलेबस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जेई लेवल के किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और आपने एई लेवल के लिए उसमें थोड़े से न्यूमेरिकल ऐड करके प्रैक्टिस कर ली, तो ये बताइए मुझे, आप एक और एक्स्ट्रा एग्जाम दे पाएंगे या नहीं? सोचने की जरूरत है बेटा, बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा। सारे टॉपिक्स यहां पर कवर हैं, सारे टॉपिक्स यहां पर कवर है। एक डिप्लोमा प्लस बीटेक का बच्चा अगर इस कोर्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर क्या कर रहा है वो बच्चों? वो स्पेसिफिक सिलेबस को टारगेट करने में लग रहा है, जिससे वो जेई लेवल का दूसरा एग्जाम भी नहीं दे सकता। आप आरआरबी पढ़ के एसएससी जेई का एग्जाम नहीं दे सकते, आपको पूरा सिलेबस अपनी नजर से गुजारना होगा, ये तय बात है बेटा। एचपीसीएल, बीपीसीएल, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में भी बहुत सारी बच्चों एई की वैकेंसीज आ जाती हैं, ठीक है। आप अपना गेट भी इससे दे सकते हैं, क्योंकि बेसिक लेवल तो सारा ही कवर है, इसमें मैथमेटिक्स आपको अलग से पढ़नी होगी गेट। तो आप लोगों को समझना होगा, ये बहुत ही अच्छा और डिजाइन जो है बच्चों हमारा कोर्स है। और इस कोर्स में बच्चों नोटिस कीजिएगा, इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम रखी है हमने। एई लेवल पर देखिए कितने टॉपिक हैं, वो 5,499 जब आप कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या आप एई का पढ़ के, एई का सिलेबस पढ़ के जेई एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। फर्क आता है एमसीक्यू प्रैक्टिस का, जो आपको हर एग्जाम में कराई जाती है, ऐप पर भी, यूट्यूब पर भी। तो थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए बच्चों, अपने अंदर करेज लेके आइए कि हाँ नहीं मैं इस बार ये भी अटेम्प्ट करूंगा। किस्मत का ताला खोलने के लिए जरूरी नहीं कि आपको जेई लेवल के ढेर से चाबियां उठानी है, एई से भी हो सकता है। जाहिर सी बात है जेई से अच्छी नौकरी एई की है, सैलरी ज्यादा है, पावर ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। तो क्यों आखिर आप लोग अपने साथ ऐसा कर रहे हैं कि आपने डिप्लोमा अपना बिल्कुल ही कूड़ा समझ लिया है? सॉरी, बीटेक सिर्फ डिप्लोमा बेसिस पे ही मुझे नौकरी करनी है। क्यों भाई? आप बीटेक लेवल पे भी कीजिए तैयारी मेरे बच्चों, घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। आपको जिस चीज की जरूरत होगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, बस आप जुड़ जाइए मेक इट इजी के साथ, ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से समझ लीजिए बच्चों, एई के कोर्स को जितना ज्यादा आप अच्छे डीपली पढ़ेंगे, जेई का पेपर आसान होता चला जाएगा। मैं तो आपके भले के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इतने डिस्टर्बिंग कॉल आ रहे हैं आजकल कि बस पूछिए मत, ठीक है। तो ध्यान से मैंने आपको समझा दिया सारी बात, आप लोग समझिए इस बात को, सोचिए इस बात को कि क्या अपने साथ आप खिलवाड़ तो नहीं कर रहे अपने करियर के साथ। थैंक यू वेरी मच।